ओम शांति। अगर रात्रि के टाइम पर हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं और सभी जानते हैं अगर वहाँ कोई बल्ब ना हो, कोई दीपक ना हो तो बहुत अंधेरा होता है। उस कमरे के अंदर अंधकार होता है। उस अंधकार को हटाने की हम बहुत कोशिश करते रहें, अगर पूरी रात भी कोशिश करते रहें अंधकार को हटाने की तो अंधेरा हटेगा नहीं और उस कमरे में हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा, क्या कहाँ रखा है क्या नहीं रखा है, और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा जब हटेगा तब हमें कुछ दिखाई देता है। तो अंधेरे को हटाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें तो अंधेरा हटेगा नहीं। लेकिन उसी कमरे में अगर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा हटने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है और जरा सी ही देर में वहां से अंधेरा दूर हो जाता है और सारे कमरे में प्रकाश हो जाता है। तो एक छोटे से दीपक से सारे कमरे में प्रकाश हो जाता है और हमें उसमें सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है, क्या रखा है क्या नहीं रखा है, क्या सही चीज है क्या गलत चीज रखी है, सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है और हम कार्य करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक हमारा शरीर भी एक कमरे की तरह है। हमारा शरीर भी कमरे की तरह है और जब तक उस शरीर रूपी कमरे में कोई प्रकाश नहीं है, दीपक नहीं है, तो उसके अंदर भी अंधकार ही है। और अंधकार के टाइम पर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपनी मनमर्जी से करता रहता है और व्यक्ति सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं है, अभी अच्छे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है और जो दुनिया कर रही है वो गलत है, क्योंकि उसको अभी प्रकाश नहीं मिला है, क्योंकि वो अंधकार में है। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ठीक जिस प्रकार से उस कमरे में हमने एक दीपक जलाया तो उसमें प्रकाश हो गया, इसी प्रकार से शरीर रूपी कमरे में भी अगर हम एक दीपक जला देते हैं तो उसमें भी प्रकाश हो जाता है। और इस शरीर रूपी कमरे में आत्मा रूपी दीपक है और उस दीपक को जलाने से सारे शरीर में प्रकाश हो जाता है और हमें अपने कर्मों की गहन गति का ज्ञान हो जाता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फिर हम गलत कर्म नहीं करते हैं, अच्छे ही कर्म करते हैं जब ज्ञान होता है, जब प्रकाश होता है। तो जिस प्रकार से एक कमरे में एक दीपक जलाने के लिए उसमें एक रुई और तेल या घी की आवश्यकता होती है, जब तेल या घी डालते हैं तभी दीपक जल सकता है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी कमरे में आत्मा रूपी दीपक को जलाने के लिए उसमें ज्ञान का घृत डालना होगा। इस आत्मा रूपी दीपक को जगाने के लिए ज्ञान का घृत डालना अति आवश्यक है। जब आत्मा में ज्ञान होगा तो आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा और सारे शरीर को वो रोशन कर देगा, सारे शरीर में प्रकाश हो जाता है। वो जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वो अंधकार से दूर हो जाता है और श्रेष्ठ कर्म करने लगता है, तो व्यक्ति का जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। तो जिस प्रकार अगर दीपक को निरंतर जलाए रखना है तो हम दीपक में धीरे धीरे करके घी या तेल डालते रहते हैं। अगर घी खत्म हो गया तो दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार से अगर आत्मा रूपी दीपक को निरंतर जलाए रखना है कि हमारे शरीर के अंदर प्रकाश रहे, हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान रहे, तो उस आत्मा रूपी दीपक को जगाने के लिए उसमें रोज ज्ञान का घृत हमें डालना है। जब उसमें ज्ञान का घृत डलता रहेगा तो हमारा आत्मा रूपी दीपक जगा रहेगा, और जब आत्मा रूपी दीपक हमेशा जगा रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा के अंदर प्रकाश रहेगा, तो हम बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। इसलिए हमें उस दीपक को जलाने के लिए रोज ज्ञान ध्यान ईश्वर का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना
आत्मा रूपी दीपक जग नहीं सकता। और जब तक आत्मा रूपी दीपक नहीं जगा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खुला है, तब तक ये शरीर के अंदर अंधकार है। और अंधकार को हटाने की हम कितनी भी कोशिश करें, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक अंधकार हट नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें आत्मा रूपी दीपक को जलाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी रोज प्रभु का ध्यान, उसका स्मरण करेंगे तो हमारा आत्मा रूपी दीपक जगता रहेगा। ओम शांति।